अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज अडयाला जेल से इमरान खान ने हुकूमत की एक ख्वाहिश पूरी की है और साथ ही इंतहाई अहम वार्निंग भी जारी कर दी है। और हैरान कुन तौर पर आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के सामने इमरान खान के कारकुनान ने लोटा लोटा के बाआवाज़े बुलंद नारे लगाए हैं। इमरान खान ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू भी की है। आगे बढ़ने से कबल एक चीज मैं आपके सामने रखने लगा हूं। आपने इस चीज के बारे में, इस बात के बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक बात कही है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के मसाइल का हल वो नहीं है जिस तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि ये जो मुज़ाकरात हैं, इन मुज़ाकरात से किसी किस्म का कोई सोल्यूशन नहीं निकलना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि जो मौजूदा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के अंदर से 80 से 90% लोगों को जेलों के अंदर डाला जाए और ये वो लोग होंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, पाकिस्तान की गरीब आवाम का खून पसीना चूसा है। इन लोगों को जेलों के अंदर डाला जाए और लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लाकर पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर लगाया जाए। यह मशवरा दिया है डॉक्टर शाहिद मसूद ने। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आपने यह बताना है कि क्या आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं हैं। कुछ कमेंट आप लोगों ने भी किए हुए हैं और आखिर में उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। अब आगे आ जाए। इमरान खान से बार बार एक ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान अपने मुतालबात लिख कर हुकूमत को दें। तो इमरान खान कह रहा था मेरे दो सादा से मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के नीचे, और 9 मई और 26 नवंबर में जितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया हुआ है उन तमाम लोगों को रिहा करो। उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। तो इस पर हुकूमत कह रही थी जी ये हमें लिख कर दें। और इमरान खान का शुरू से एक मौकफ है कि इस हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है और हम मुज़ाकरात उन्हीं के साथ करेंगे जिनके पास इख्तियार है। और यह बात इमरान खान साबित भी कर चुके हैं। इमरान खान सच्चे साबित हो चुके हैं। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी यह कह रही है कि हमारी इमरान खान के साथ अडयाला जेल में अनकंट्रोल्ड माहौल के अंदर मुलाकात करवाई जाए, एक ऐसे माहौल में कि जहां पर हमारी बातों को सुना ना जाए, जहां पर यह ना हो कि हम इमरान खान से बात कर रहे हैं और कहीं पर कोई बैठ के वो सारी की सारी बातें सुन रहा है, यानी कि कंट्रोल्ड माहौल ना हो। यह पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है। तो इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अभी तक इमरान खान के साथ हुकूमत मुलाकात करवाने में नाकाम रही है। आप अंदाजा लगा लें कि वफाक में नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, अडयाला जेल का कंट्रोल सारा इनके पास है, लेकिन फिर भी ये इमरान खान के साथ इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाने में नाकाम है। इसलिए इमरान खान कहते हैं कि इनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। और फिर बहाने क्या बनाते हैं? बहाने ये बनाते हैं जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा। उन्होंने कहा जी बदकिस्मती से मुज़ाकरात शुरू होते ही इमरान खान ने सख्त बयान दे दिया। इमरान खान की गुफ्तगू से लगता है कि वो मुज़ाकरात नहीं चाहते और यह बात इमरान खान ने काफ़ी अरसा बात की। ये वही बात है जो इमरान खान ने कहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ कठपुतली है और शहबाज शरीफ आर्मी चीफ का अर्दली है। और अर्दली के ऊपर फिर एक पूरी रिसर्च पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आ गई थी कि भाई ये अर्दली होता क्या है। अब आगे आ जाए। साहबजादा हामिद रजा ने आज बड़ी अहम बात की है, इंतहाई अहम बात। उन्होंने कहा जी अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ठीक है, अगर कामयाब नहीं होते तो फिर भी ठीक है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर अब की बार हम पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। और अब की बार ये हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि ये लोग हमारे ऊपर गोलियां चलाएं। अब की बार ये हुकूमत इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि ये दोबारा वो काम हमारे साथ करें जो इन्होंने 26 नवंबर को किया था। और इमरान खान ने 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे रखी है। 31 जनवरी को दुनिया की सुपर पावर जो मुल्क है अमेरिका, वहां पे इक्तदार तब्दील हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी पावर, ट्रंप आ जाएगा, जो बाइडेन चला जाएगा। वैसे तो वो मुंतखब हो गया, अब बस उसने सिर्फ हलफ ही उठाना है। और एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। उसने जो जो था सब कुछ उसने लताड़ कर रख दिया और एक अहम तरीन ऐलान भी उसने किया, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान ये बात बखूबी समझते हैं कि इसकी अब की बार अगर ये एहतजाज करने के लिए निकलेंगे तो हुकूमत बहुत ज्यादा खौफजदा होगी। ये वो काम नहीं कर सकेंगे जो पहले इन्होंने किया, जिस तरीके से पहले इन्होंने रोकने की कोशिश की है। और शेर अफजल खान मरवत ने एक बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट होने की पेशकश मोहसिन नकवी ने की थी। 20 दिसंबर को रिहाई की पेशकश भी मोहसिन नकवी ने की थी। ये बात अलीमा खान बता चुकी हैं। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर इमरान खान के पास पेशकश लेकर गए थे और वो गालिबन शायद यही पेशकश थी
कि जी आपको रिहा कर देते हैं, आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं या आप बाहर चले जाएं, तो ये शेर अफजल खान मरवत ने इसकी तस्दीक कर दी है। आसमा शराजी साहब ने भी ट्वीट किया इस हवाले से, कहती हैं कि जराए के मुताबिक इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट होने की पेशकश की गई, मगर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, जिसे इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। कि इमरान खान को यह कहा गया कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दें कि ठीक है जी मैंने ये कबूल कर लिया और मैं बनीगाला जा रहा हूं। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि इमरान खान ने तो कर दिया मुस्तरद, जब नवाज शरीफ गया था 50 रुपए के स्टाम्प पे, तब भी कोई वीडियो बनी थी कि नहीं बनी थी? तो ये बड़े अदब से गुजारिश है कि उम्मीद आसमा शराजी साहबा इसके ऊपर जरूर लब कुशाई करेंगे और बताएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अडयाला जेल के अंदर आज लोटा लोटा के नारे लगे। फवाद चौधरी साहब वो आज गए और दूसरे कारकुनान भी वहां पर थे। 9 मई के केस के अंदर समाअत थी, तो जैसे ही फवाद चौधरी करीब होते हैं, इमरान खान के कारकुनान बावाज़ बुलंद नारा लगाते हैं, लोटा लोटा लोटा। अब आप हैरान होंगे कि लोग तो सारे जेलों के अंदर बंद हैं, इनको कैसे पता कि फवाद चौधरी बाहर किस किस्म का बयानिया लेकर चल रहे हैं? इनको कैसे पता कि फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया वो ठीक नहीं है, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान के अंदर वापस आना चाहिए? उन लोगों को भी जेलों के अंदर खबर है, उनको भी कोई बताता है बाहर ये चीजें चल रही हैं। तो फवाद चौधरी का जो प्रोग्राम है वो तो भाई मतलब फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। वो तरीके इंसाफ के अंदर इमरान खान उनको वापस किसी भी सूरत नहीं लेंगे। और साथ ही इमरान खान ने एक कमेटी बना दी है काजी अनवर की सरबराही में, और इमरान खान ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि जो हमारे लापता अफराद हैं उनकी तहकीकात करके रिपोर्ट मेरे तक पहुंचाओ। और साथ ही इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं है कि आखिर में जीत हमारी होगी, ये मुझे नहीं हरा सकते। ये इमरान खान ने आज बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी इक्तदार में आकर कैपिटल हिल पर हमला करने वालों के लिए आम माफी का ऐलान करूंगा। जब पिछली टर्म में जब जो बाइडेन इलेक्शन जीत गए थे तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल के ऊपर हमला कर दिया था और फिर लोगों को पकड़कर सजाएं भी सुनाई गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जैसे ही मैं सदर बनूंगा, हलफ उठाऊंगा, तो कैपिटल हिल के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था उनको सजाएं हुई थी, उन सब के लिए मैं आम माफी का ऐलान कर दूंगा। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कनाडा के हवाले से बात की कि कनाडा को अमेरिका के अंदर जम हो जाना चाहिए, और तैयब उर्दवान के हवाले से उन्होंने बात की, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात की, और बड़ी अहम तरीन बातें की। कोशिश करूंगा अलहदा से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि आने वाले हालात में आलमी मंजरनामा किस तरीके से तब्दील होगा जब डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे। और यह तब्दील होगा, दुनिया के अंदर बड़ी अहम तरीन तब्दीलियां आएंगी, और ये आज से नहीं है, ये शुरू से चलता आया है। हर दौर के अंदर जो दुनिया के अंदर सुपर पावर होती है ना, उस सुपर पावर के सर्कल के अंदर जब रजीम चेंज होती है, इक़्तिदार की मुंतकिली होती है, तो उस मुंतकिली के बाद फिर पॉलिसी शिफ्ट भी आते हैं। तो पॉलिसी शिफ्ट बहुत बड़ा आएगा ट्रंप के बाद। वो तो ऐलान करके आए कि मैंने डीप स्टेट का खात्मा करना है। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट के हवाले से अहम तरीन केस चल रहा है और आज जजेस ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी बात की जाती है जी पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम है। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट खुद से सुप्रीम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का आइन पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाता है। उन्होंने कहा कि फर्ज करें कि पार्लियामेंट एक कानून बना दे कि तिरछी आंख से किसी को देखना भी जुर्म है, तो बताओ उस जुर्म का ट्रायल कहां पर होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तानी पार्लियामेंट को यह इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। तो जो सुप्रीम है ना, वो पार्लियामेंट नहीं है, वो पाकिस्तान का आइन है। वरना तो पार्लियामेंट ये भी कानून पास कर दे, सुप्रीम कोर्ट खत्म ही कर दो। पार्लियामेंट ये कानून पास कर दे भाई कि हमारे खिलाफ, यानी कि हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला कभी नहीं आ सकता। जो फैसला आएगा वो हुकूमत की फेवर में आएगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ये जो सिविलियन का फौजी ट्रायल होता है ना मिलिट्री कोर्ट के अंदर, ये उन मुजरमों का होता है जैसे सानहा APS के मुजरम थे, तो उन लोगों का ट्रायल होता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि क्या तमाम सिविलियन के साथ वो बर्ताव किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि आइन मुअत्तल नहीं है, ये बात उन्होंने की। और साथ ही एक बात उन्होंने ये भी कहा कि कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है? शिकायत की गई कि लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एक बात की। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कालादम की हैं। अगर हम भी उन दफात को कलदम रखें तो फिर सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। और जमाल मंदोखेल ने एक और बात की। उन्होंने कहा जी किसी को कैद तन्हाई में रखना खुद एक बहुत बड़ी सजा है। कोई 2 दिन अकेला कैद के अंदर नहीं रह सकता। मैं खुद भी 14 रोज जेल के अंदर रहा हूं। सुबह नमाज के बाद सबको बाहर छोड़ दिया जाता था और कुछ कैदी खेलते भी थे, कुछ खेल भी खेलते थे। मेरा ख्याल है कि
सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजिस जमाल मंदोखेल साहब को शायद किसी ने बताया नहीं है या उनके नॉलेज में नहीं है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है। जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया हुआ मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ, तो शायद ये उन तक बात पहुंचे। हामिद मीर ने अपने शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को यह यकीन दिलाया है कि तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद बच्चों के खिलाफ जराइम के खात्मे के लिए चिल्ड्रन कोर्ट्स के बिल की कौमी असम्बली में हमायत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान करके एक मुहब्बे वतन कौमी जमात होने का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बल्कि चाइल्ड कोर्ट्स बनानी चाहिए, पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है। आगे आ जाए, आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप जो भी मैं वीलॉग बनाता हूँ आप अपनी राय का इजहार करते हैं। मुझसे अगर कभी कोई गलती, कमी पेशी, कोताही हो गई हो तो आप मेरी भी इस्लाह करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सवालात पूछते हैं, मैं अक्सर जवाबात भी देता हूं। तो आप में से एक भाई हैं अब्दुल रज़ाक, उन्होंने गुजारिश की। उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक सर्वे करवाएं कि कितने लोग पाकिस्तान में से मरियम नवाज़ को वज़ीर आला मानते हैं। मैं आपका एक अदना सा सपोर्टर हूँ। आपने मेरी गुजारिश पूरी करनी होगी। आपकी मेहरबानी है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप सबको भी अल्लाह हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। तो मैंने कम्युनिटी के अंदर ये पोस्ट लगा दी है और मैंने आप लोगों से सवाल पूछा पंजाब के लोगों से कि क्या पंजाब के लोग मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को अपनी वज़ीर आला मानते हैं या नहीं मानते। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कम्युनिटी में मैंने पोस्ट लगाई हुई है, वहाँ पर भी आप जाकर बता सकते हैं। एक और भाई हैं, उन्होंने एक बढ़िया बात लिखी है। उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। उन्होंने कहा जी मैं आपसे ये कहना चाहता था कि उलमा कराम से पता करें कि अल कादर यूनिवर्सिटी जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पढ़ाई जानी थी उसके ऊपर कौन सा केस बनता है, अब उलमा कराम कहाँ हैं। मेरा आपसे सवाल है कि अपने चैनल से ये पूछे लोगों से, तो उलमा कराम से बड़े अदब से गुजारिश है कि इस बारे में आप ज़रूर बताएं कि ये जो अल कादर ट्रस्ट केस इमरान खान के ऊपर बनाया हुआ है और इमरान खान का जुर्म है कि उसने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी कि पाकिस्तान के नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पढ़ेंगे और कोई भी 1 रुपये की, 1 चवानी की भी कोई फ़ायदा इमरान खान को या इमरान खान की अहलिया को नहीं हुआ। तो इस हवाले से ज़रूर बताना चाहिए पाकिस्तान के उलमा कराम को। एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया था जी। उन्होंने कहा था जी हमारी पूरी नस्ल को गुमराह किया गया, हर किसी की जुबान पर चोर चोर का लफ्ज़ चढ़ा दिया गया। तो उनको फयाज शाह साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी चोर को चोर कहना गुमराही नहीं, शऊर है। असल गुमराही ये है कि खाता है तो लगाता भी है, ये इसको जहालत कहते हैं। इन्होंने कहा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला वतन पाकिस्तान पर और वतन पाकिस्तान के अंदर बसने वाले करोड़ों लोगों पर जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं उन सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।